बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने हेतु दूर दूर से शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत से सवाल किया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन हैं? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? महंत शिष्य का सवाल सुनकर मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीने लग जाए, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें अवश्य बताऊंगा। मेरा पहला गुरु था एक चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे, लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि कहाँ ठहर सकता हूँ, तो वह बोला कि आधी रात हो गई है, इस समय आपको कोई भी आसरा मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहें तो मेरे साथ आज की रात ठहर सकते हो। मैं एक चोर हूं, और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। मैं उसके साथ एक रात की जगह कुछ दिन रुक गया। वह हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूं, आप आराम करो, प्रार्थना करो कि मुझे चोरी में आज अच्छा धन मिले। जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला तुम्हें, तो वह कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ जरूर मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता था और हमेशा मस्त रहता था। कुछ दिन बाद मैं उसको धन्यवाद करके वापस अपने घर आ गया। मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए, तो कई बार ऐसे क्षण आते कि मुझे बिल्कुल हताश और निराश होकर साधना छोड़ लेने की ठान लेता था। और तब अचानक मुझे उस चोर की बात याद आती जो रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ जरूर मिलेगा। और इस तरह मैं हमेशा अपना ध्यान में लगा रहता और साधना में लीन रहता। और मेरा दूसरा गुरु था एक कुत्ता। बहुत गर्मी वाले दिन थे। मैं कहीं जा रहा था और मैं बहुत प्यासा था। पानी की तलाश में घूम रहा था कि सामने से एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वह भी बहुत प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो एक और कुत्ता पानी में नजर आया जो उसकी अपनी ही परछाई थी। कुत्ता उसे देखकर डर गया। वह परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी के पास लौट आता। अंततः अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वह परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के साहस को देखकर मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा देनी चाहिए। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। और मेरा तीसरा गुरु एक छोटा सा बच्चा है। मैं एक गांव से गुजर रहा था कि मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती के पास किसी मंदिर में रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा कि यह मोमबत्ती तुमने जलाई है? वह बोला, जी मैंने जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब यह मोमबत्ती बुझी हुई थी, और फिर एक क्षण आया जब यह मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे वह स्रोत दिखा सकते हो जहां से वह ज्योति आई? वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा है? कहाँ गई वह? आप ही मुझे बताइए। अब मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया। मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। मुझे अपने जीवन में जहां से भी कुछ सीखने को मिला, मैंने उसे ही अपना गुरु समझा। ज्ञान तो मिल गया, परंतु धारण तब हुआ तब मैंने इसे बांटना शुरू किया। हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना चाहिए। कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी भी इंसान की कही हुई बात को ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर सोचना चाहिए कि उसने क्या कहा और क्यों कहा। तब उसकी कही हुई बातों से अपनी की हुई गलतियों को समझें और अपनी कमियों को दूर करें। जीवन का हर क्षण हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका अवश्य देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अपनी बातों को सीखते रहना चाहिए। यह जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी न किसी गुरु को मिलाता रहता है।
यह हम पर निर्भर करता है कि हम महंत की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं। और दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी कहानी संपन्न हुई। आशा करते हैं बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ फटाफट से एक लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी अगली कहानी लेकर। नमस्कार, जय जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।